बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 का हम इंट्रोडक्शन करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में हम कैसे जो है वो प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे, कैसे क्लासेस होंगी और किस चीज़ पर बेसिक क्लासेस होंगी। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे ज़्यादा जो किया जाने वाला क्वेश्चन है वो है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करें। तो इसका प्रोसीजर ये है कि इसका फार्मूला है, सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्क लिखते हैं और इसका जो फार्मूला है वो है b² - 4ac। इसी तरह रूट्स की नेचर मालूम करें, ये फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसकी नेचर मालूम करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो हम जानते हैं इसका फार्मूला है b² - 4ac। इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे कि वो उससे बड़ा है तो इसकी क्या नेचर होगी, उससे छोटा होगा तो क्या नेचर होगी, या उस 0 के बराबर होगा तो उसकी क्या नेचर होगी। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला याद करें और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर वो 0 से बड़ा, छोटा या बराबर होगा तो उसकी क्या नेचर होगी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम फाइंड डिस्क्रिमिनेंट की एक एग्जांपल करते हैं, जिसमें हमारे पास इक्वेशन मौजूद है 2x² + 3x - 1 = 0। तो हम जानते हैं कि उसका फार्मूला है b² - 4ac। उसमें a और b और c की वैल्यूज़ आएंगी और a और b की c की वैल्यूज़ हम इस तरह हम लिखते हैं कि x² के कोएफिशिएंट को a के बराबर, x के कोएफिशिएंट को b के बराबर और जो भी कांस्टेंट हो अलामत समेत, अगर माइनस है तो माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, वो c के बराबर आ जाता है। उसके बाद हम डिस्क लिखकर उसका फार्मूला लिखते हैं b² - 4ac और इसमें a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं, यानी b की जगह हमने 3 पुट किया, इसी तरह a की जगह 2 पुट किया और c की जगह -1 पुट किया और 3 का जब स्क्वायर लिया गया तो वो 9 हो गया। इस तरह 4 × -1 × 2 माइनस प्लस हुआ तो 9 + 8 हो गया, जो कि 17 के बराबर है। इस तरह हमने डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लिया। सिर्फ इतना सा हमने सोल्व करना है और हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। इसके बाद हमने कुछ नहीं करना। अगर वो कहेगा कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, a b c की वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट = 70, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ नहीं करना है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझना है, बिल्कुल आसान है। सीधा सा a, b और c की वैल्यूज़ लिखें, उसके बाद वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दें और आंसर जो है वो हासिल कर लें। इसके बाद है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, के रूट्स की क्या नेचर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो फार्मूला है b² - 4ac, यानी का जो भी आंसर आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का जो भी आंसर आएगा उसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो 0 से बड़ा आए, यानी कि जैसे कि 36 0 से बड़ा है और उसका मुकम्मल स्क्वायर भी हो, जैसे कि 36 का कंप्लीट स्क्वायर 6 है, तो हम ये कह सकते हैं देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो हम लिखेंगे देन रूट्स आर रैशनल, रियल और अनइक्वल। इसी तरह अगर b² - 4ac बड़ा हो 0 से, ग्रेटर देन हो 0 से, तो अब हम और इसी के साथ साथ सिर्फ इसमें चेंज सिर्फ इतना है, पहले भी बड़ा था अभी बड़ा है, तो अब थोड़ा परेशान हो गए ये क्या। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम ये कह देंगे कि देन रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। सिर्फ रैशनल की जगह हम क्या लिख देंगे, इररेशनल। सिर्फ इतना से लिख देंगे तो हम कह सकते हैं हमने नेचर जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब जो है हम देखेंगे b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो अगर 0 से लेस देन हो तो हम ये कहेंगे कि रूट्स इमेजिनरी हैं,
यानी अगर जवाब जो है वो माइनस में आए तो हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। इसी तरह अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल, रियल और इक्वल हम जो है हम कह देंगे। वीडियो में आज हमने चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका इंट्रोडक्शन किया और हमने सीखा कि हम कैसे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी तरह रूट्स की नेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका ही आने वाले वीडियोस में इम्प्लीमेंट होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। आइंदा हम वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 हल करेंगे। शुक्रिया।